अंडर वाटर हाउस। जैसलमेर नाम के गांव में मुन्ना और जीवन नाम के दो फोटोग्राफर रहते थे। दोनों का फोटो स्टूडियो साथ साथ ही होता था। दोनों एक दूसरे के मुकाबले करते थे और फोटो निकालते थे। एक बार जीवन के एक फोटो को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। ये देखकर मुन्ना, अरे जीवन के फोटो को इतना बड़ा इनाम कैसे मिला? मैं उससे कम थोड़ी हूँ, मैं भी तो बढ़िया फोटो खींचता हूँ। इस बार जरा हट के उससे भी बढ़िया फोटो खींचना होगा। ऐसा फोटो निकालूंगा कि वो जिंदगी भर ना खींच पाए। अरे हाँ, उसे तैरना नहीं आता है तो अंडर वाटर फोटो तो वो निकाल ही नहीं सकता, तो मैं अंडर वाटर फोटो निकालता हूँ। यूँ सोचकर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अंडर वाटर में बढ़िया फोटो खींचकर जीवन को उसने दिखाया बड़े गर्व के साथ। क्यों जीवन, कैसे हैं मेरे फोटो? अब तो मानते हो कि मैं तुमसे बेहतर फोटोग्राफर हूँ। देखा ये अंडर वाटर फोटोग्राफी? मैं जानता हूँ कि इस जन्म में तुम ऐसे फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि तुम्हें तैरना ही नहीं आता है ना। अगर पानी के अंदर फोटो निकालने की कोशिश की तो तुम डूब के मर जाओगे, कहकर चला गया। उसके जाने के बाद जीवन, मुन्ना सच कह रहा है, मैं तैरना नहीं जानता पर उससे बढ़िया फोटो निकालना होगा। पर कैसे, और वो भी पानी के अंदर? अरे हाँ, मुझे एक आइडिया आया है, कहकर एक इंजीनियर को बुलाकर, देखिए इंजीनियर साहब, मुझे एक अंडर वाटर हाउस बनाकर दें। खर्चा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पर उसकी दीवारें कांच की बनी होनी चाहिए क्योंकि मैं पानी के अंदर की सुंदरता का फोटो खींचकर आनंद लेना चाहता हूँ। वैसा ही सही जीवन, कहकर एक अद्भुत अंडर वाटर घर बनाकर उसे दिया। उस घर को देखकर जीवन बहुत खुश हुआ और उस घर में उसके जीते हुए इनाम के रकम को छिपाया। फिर अपने कैमरा से सुंदर से अंडरग्राउंड फोटो खींचने लगा। उन्हें ले जाकर मुन्ना को दिखाया। ये देखकर मुन्ना दंग रह गया। अरे ये तुमने फोटो खींचा कैसे? तुम तो तैरना ही नहीं जानते। कोई जादू किया या फोटोशॉप में उसे तुमने एडिट किया? मुझे विश्वास नहीं होता कि ये फोटो तुमने खींचा है। लगता है किसी और से खिंचवाकर उसे अपना नाम दे रहे हो। नहीं मुन्ना, किसी और के खींचे हुए फोटो को अपना कहने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है? ये फोटो सब मैंने खींचा है, अपने घर से ही खींचा है। चाहो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, कहकर अपने अंडर वाटर हाउस पर ले गया। उस अद्भुत अंडर वाटर हाउस को देखकर मुन्ना का दिमाग हिल गया। अपने मन में, वाह जीवन का क्या दिमाग है, इसका घर इतना शानदार है और मेरा घर एकदम टूटा फूटा। मैं एक अंडर वाटर हाउस कभी नहीं बना पाऊंगा, जब मेरा नहीं है तो इसका क्यों रहे। यूं सोचकर जीवन, बहुत बढ़िया है ये अंडर वाटर हाउस, तो नए घर की खुशी में पार्टी नहीं दोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर दूंगा। रुको अभी तुम्हारा मुंह मीठा किए देता हूँ, कहकर लड्डू लाने अंदर गया। तब मुन्ना वहां पड़े लॉकर से जोर से कांच की दीवार को मारा। उसमें दरारें पड़ गई। तब जीवन लौट आया तो मुन्ना यूं बैठा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। जीवन लड्डू देते हुए, ये लो मुन्ना लड्डू खाओ, ये ना समझना कि एक लड्डू देकर मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूँ। अगली बार जब तुम आओगे तो बिरयानी खिलाऊंगा, कहकर उसे भेज दिया। उसके जाने के बाद जीवन ने देखा कि कांच की दीवार पर दरार पड़ा है और उसमें से पानी लीक हो रहा है। फिर वो दरार एक छेद बन गया। फिर लॉकर में पानी चला गया और सारा रुपए पानी में तैरने लगा। जीवन ने तुरंत इंजीनियर को फोन किया। इंजीनियर ने आकर चेक किया। क्या हुआ इंजीनियर साहब? यूं कांच में दरार पड़ने से मेरा सारा पैसा पानी में बह रहा है, अब क्या करें? पहले हम दोनों तैरते हुए जाकर उन पैसों को ले आते हैं, कहकर दोनों तैरते हुए गए और पानी में से पैसों को लेकर वापस लौटे। देखकर यह प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर किसी भारी वस्तु से इस कांच की दीवार को तोड़ा है। लगता है कि इसी लॉकर से मारा है। इसे मैं अभी अभी ठीक किए देता हूँ। साथ ही फिर कभी यूं कोई मारे तो आपको सावधान करने के लिए इसमें अलार्म को भी फिट कर देता हूँ। तब फिर किसी ने मारा तो आप चौकन्ने होकर उसको पकड़ सकते हैं, कहकर वो प्रबंध किया। अगले दिन मुन्ना बिरयानी पार्टी के लिए वहां आया। खाते खाते खांसी का नाटक करते हुए ये क्या, ये मुझे खांसी क्यों आ रही है? जीवन जरा जल्दी से पानी देना।
वरना मैं खांसते खांसते मर जाऊंगा। यूं कहते ही जीवन पानी लाने अंदर गया। बस तब मुन्ना ने अपने जेब से एक भारी हथौड़ा निकाला और उसे कांच पर धड़ाम धड़ाम करके मारने लगा। तभी जोर से कह के अलार्म बजने लगा। मुन्ना घबरा गया। जीवन दौड़ता हुआ आया। क्यों मुन्ना, ये क्या नीच हरकत कर रहे हो? पिछली बार भी तुम ही ने लॉकर से कांच को तोड़ा था ना। इस बार तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कांच टूटने वाली नहीं है। मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है और साथ साथ मैंने ये अलार्म सिस्टम भी लगाया है। तुम जैसे को पकड़ने के लिए सीक्रेट कैमरा भी लगवाया है, वो देखो। अब वो फुटेज ले जाकर मैंने पुलिस को दिया तो तुम जेल में पड़े रहोगे। तुम दोस्त हो तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, सुधर जाओ। सॉरी जीवन, माफ करो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे दोस्त मानते हो और मैंने ईर्ष्या से ऐसा काम किया। अब से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तब से मुन्ना और जीवन गहरे मित्र बनकर रहने लगे। स्विमिंग पूल डॉग रेस्क्यू। एक गांव में पाचू नाम का एक लड़का रहता था। वो जब छोटा था तभी उसकी मां गुजर गई तो उसके पिताजी दुबे ने दूसरी शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई पिंकी। सौतेली मां पाचू का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने उसे डांटती रहती थी। बाप देखता रहता था पर कुछ नहीं कहता था। पिंकी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तो बेचारा पाचू गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक रेल की पटरी पर एक कुत्ते का पैर फंसा हुआ है। दूर से ट्रेन को आते हुए देखकर वो कुत्ता डरकर भाव 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 कहकर भौंकने लगा। तुरंत पाचू ने जाकर ट्रैक का लीवर खींचा तो कुत्ता वहां से भाग गया और रेल भी वहां से गुजर गई। कुत्ता पाचू के पास आकर खुशी और आभारी होकर भाव 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 कहकर भौंकने लगा। बाद में पाचू ने उसे अपने लंच बॉक्स में से खाना खिलाया। वो खुश होकर खाने लगा। वो स्कूल गया तो कुत्ता भी उसके पीछे जाने लगा। स्कूल में वो क्लास के बाहर बैठकर पाचू को ही देखता रहा। स्कूल के बाद पाचू, अरे तुम कौन हो? जाओ अपने घर जाओ, जाओ जाओ। पर कुत्ता कहकर भौंका। अच्छा, तुम्हारा कोई नहीं है? ठीक है, मेरे साथ चलो। अब से तुम्हारा नाम राजू है। चलो मेरे घर चलते हैं। पर माँ ने देख लिया तो डांटेगी। अब क्या करूं? चलो कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे अपने चारपाई के नीचे छिपाकर भौंकोगे या शोर करोगे तो खतरा है। माँ ने तुम्हें देख लिया तो दोनों को मार पड़ेगी, होशियार कहकर उसे बोला। यूं जब वो खाने के लिए बैठता था तो खाने का नाटक करता था। फिर उसे ले जाकर चारपाई के नीचे कुत्ते को दे देता था। हर रोज उसके साथ वो कुत्ता भी स्कूल जाता था। स्कूल के बच्चे उसके साथ खेलते थे। लंच टाइम पर सब बच्चे उसे खाना भी खिलाते थे। एक दिन घर पर माँ, क्यों रे पाचू, घर पर जब तब ये कुत्ते की आवाज क्यों सुनाई देती है? हाँ बेटे, मुझे भी कुत्ते की बू आती रहती है। मुझे लगता है कि यहाँ कुत्ता है। तभी एक चूहा चारपाई के नीचे भागा। तभी राजू कहकर जोर से भौंकने लगा। तब माँ बाप ने हड़बड़ाकर चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें राजू दिखाई दिया। कमबख्त कुत्ते, वो डंडा उठाओ और उसे मार भगाओ। जरा देखो तो चारपाई के नीचे कैसे छिपकर बैठा है। एक डंडा उठाकर चलो निकलो बाहर कहते हुए जोर से मारने ही वाला था कि पाचू, पिताजी पिताजी रुक जाइए ना प्लीज। उसे कुछ ना करिए, ये मुझे स्कूल के पास मिला था। मैंने इसका नाम भी रखा है राजू। प्लीज पिताजी, इसे अपने पास ही रखते हैं। पिताजी प्लीज। क्या इसका नाम राजू है? अरे खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और नाम है राजू। हाँ, वैसे तुम्हें खाना खिलाना ही बेकार है, ऊपर से ये पूंछ लगा लिया तुमने। चुपचाप उसे बाहर निकालो, वरना उसके साथ साथ तुम भी घर छोड़कर चले जाओ। अरे ये क्या कह रही हो? उस कुत्ते के लिए इसे घर छोड़ने के लिए कह रही हो? बेचारा बच्चा है।
कोई बात नहीं पिताजी, यहाँ रहने से बाहर रहना ही अच्छा है मेरे लिए। आप मेरी चिंता ना करें, मैं राजू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह वो बेचारा राजू को लेकर घर से बाहर चला गया। बाद में एक मंदिर के पास उसके साथ रहने लगा। क्योंकि पांचू और उसकी हालत के बारे में गांव में सब जानते थे, तो हर रोज कोई ना कोई आकर उसे खाना देता रहता था। यूं उनके दिए गए भोजन से थोड़ा राजू को खिलाता था और खुद भी खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त किशन ने आकर, अरे यार, आज पिंकी का जन्मदिन है। अरे स्विमिंग पूल के पास एक बड़े पार्टी का आयोजन किया है, क्या तुम नहीं जानते? मेरी बहन का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो जाना चाहता हूँ यार, पर डरता हूँ कि वो मुझे क्या कहेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पास नहीं जाऊंगा, दूर से सब कुछ देखकर खुश रहूंगा। चलो चलते हैं। इस तरह स्विमिंग पूल के पास ही पिंकी के बर्थडे केक कट करने पर सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। पांचू ये देखकर खुश हुआ। बाद में सब बच्चे खेल रहे थे, तो पांचू और राजू उन्हें देखने लगे। इतने में पिंकी का पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। डूबते हुए बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। ये देखकर लोग हेल्प हेल्प, इस बच्ची को बचाओ भाई, हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगे। हाय रे, कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे कोई तैरना जानता हो तो बेटी को आकर बचाओ। भगवान, मेरी बेटी को बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। लगता है यहाँ कोई तैरना नहीं जानता। अरे हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगा। तब राजू दौड़ता हुआ पानी में जाकर कूदा। पिंकी ने उसे पकड़ लिया तो वो तैरता हुआ पिंकी को किनारे तक ले आया। ये देखकर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। मुझे माफ करो माँ, बिन बुलाई में पार्टी में आ गया। आप लोगों को देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए दूर से देखकर जाने के लिए आया था। बेटा पाचू, आज तुम ना आते तो तुम्हारी बहन की जान नहीं बचती बेटा। उस भगवान ने ही इस राजू को भेजा होगा। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। तुम और राजू अब से हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। यूं उस दिन से घर वाले राजू के साथ खेलते हुए खुशी खुशी रहने लगे।